Hello dear student, today we are starting chapter 2 from hunting, gathering to growing food of the history. It is part 2, we have completed before that part 1. So part 1 we have completed, now we are starting part 2. डोमेस्टिकेशन, व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन का मीनिंग यहाँ पर है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे या जो पुराने पीपल्स थे वो डोमेस्टिकेट करने लगे थे एनिमल्स को। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये एक्चुअल में टीथ हैं, एनिमल के टीथ हैं। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें यही बताया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स लोग कैसे उनको पालने लगे थे। जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स थे उनमें कैसे डिफरेंस उन्होंने करने लगे थे कि जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल है उनको उनको नहीं रखना है, मतलब वो वाइल्ड हैं क्योंकि, और डोमेस्टिकेट किसको करना है, जिनको जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये डिफरेंस उनको समझ में आने लगा था, इसीलिए वो प्लांट्स और एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे थे। जो प्लांट्स हैं जो उनको डिसीज़ देते हैं या फिर जिनसे उनको कोई ना कोई हार्म है वो उनको डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। चलिए यहाँ पर ग्रेन के बारे में भी दिया हुआ है कि कुछ प्लांट्स थे जो ग्रेन थे जो वेट में ज़्यादा होते थे, जो ज़्यादा वो ग्रेन ग्रो करते थे। चलिए ये जो पिक्चर है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। यहाँ जो डिफरेंस दिया हुआ है वो एक्चुअली टीथ के बारे में दिया हुआ है कि ये टीथ है, एक वाइल्ड एनिमल का टीथ है और एक जो टीथ है वो है आपका नॉर्मल डोमेस्टिकेट एनिमल का। सो डोमेस्टिकेट एनिमल का टीथ दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ये जो है वो वाइल्ड एनिमल का है और ये जो आपको दिया हुआ है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है। सो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। नाउ चलिए कि उनके टीथ बड़े हैं और उनके छोटे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ न्यू वे ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है उसका एक न्यू वे, एक नए तरीके से लाइफ जीने लगे थे। क्या, क्योंकि जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख ली थी तो उससे उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक सीड को प्लांट करते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो, कि उसको ग्रो होने में कुछ टाइम लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स और सम केसेस ईयर्स। मतलब कुछ सीड्स होते हैं जो वीक का टाइम लेते हैं ग्रो करने में, मतलब प्लांट बनने के लिए, और कुछ होते हैं जो वीक या ईयर का टाइम भी लेते हैं ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर आपको वही बताया हुआ है कि जब लोग थे उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना सीख लिया था और उनको एक जगह पर रहने लगे थे। अभी उनको लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि प्लांट्स को देखभाल करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए उनको एक प्लेस पर रहना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके साथ में उन्होंने ना एनिमल्स, बर्ड्स और उनको भी रखने लगे थे जिससे वीडिंग बढ़ा सके। वीडिंग मतलब कि सेम एनिमल और बर्ड्स बढ़ जाएं, है ना, सेम अपने जैसे एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स नेचुरली ग्रो होते हैं, नेचुरल एनिमल से अदर एनिमल्स, ओके, मतलब उनके बेबीज़ हम बोल सकते हैं। बर्ड्स हैं तो उनके बेबीज़, इस तरीके से। जब तक कि ग्रेन राइप होता था, पकता था, तब तक वो ये सब करते थे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद भी वो ग्रेन को यूज़फुली मतलब केयरफुली यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना कि एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट, स्टोर फॉर फूड। यहाँ पर ग्रेन के यूजेस बताए हुए हैं कि उसको कितना केयरफुली यूज़ करते थे, क्योंकि उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते थे। So as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of way of storing it. In many areas, they began making large clay pots or woven basket or dug pits into the ground. अभी क्या था कि वो ग्रेन को एक स्टोर के रूप में तो लेते ही थे कि फूड और स्टोर दोनों, कि ये सीड को अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो वो आगे काम आएगा नेक्स्ट टाइम प्लांट ग्रो करने के लिए, और अगर हम फूड की तरह स्टोर करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर में आगे खाने के काम आएगा। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया कि उसको स्टोर करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे कि जिससे वो लॉन्ग टाइम तक उसको सेफ रख पाए। तो उन्होंने क्या किया कि क्ले पॉट्स बनाना शुरू किए, क्ले पॉट्स या फिर वोवन बास्केट, जिसको हम लकड़ी की बास्केट भी बोल सकते हैं, बुनी हुई बास्केट, और गड्ढा खोद के उसमें संभाल के रखना। जैसे कोई पॉट है उसमें उन्होंने वो ग्रेन्स रखे और ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको सेफली रख दिया। ये एक सेफ्टी का उन्होंने उस टाइम तक सोच लिया था कि वो इस तरीके से सेफ रखते हैं ग्रेन्स को।
नेक्स्ट हेडिंग आपको दी हुई है स्टोरिंग एनिमल्स। अभी बात आती है कि ये स्टोरिंग जो थी वो ग्रेन्स की थी। अभी हम एनिमल की बात करते हैं कि एनिमल जो थे वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते थे, मतलब एनिमल फिर उसका बेबी एनिमल, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो उसका बेबी एनिमल, इस तरीके से। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ते थे नेचुरली, जिसको हम बोलते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, और इसीलिए वो क्या करते थे कि उनको केयरफुली रखते थे, क्योंकि उनके बहुत सारे यूजेस थे एनिमल्स के। जैसे प्रोवाइड मिल्क, दे प्रोवाइड मिल्क, मिल्क प्रोवाइड करते थे। फूड्स का रिसोर्स थे वो, कि उनको फूड प्रोवाइड हो जाता था, जैसे कि मीट है या अदर जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड है उनको, जब भी वेन एवर दे रिक्वायर्ड, वो तब उसका यूज़ कर सकते थे एनिमल का। इन अदर वर्ड, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, या हम बोल सकते हैं कि वो एनिमल को रियर करते थे स्टोर ऑफ फूड की तरह, कि उनके पास वो एक स्टोर है, फूड का स्टोर है एनिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे पहला फार्मर और हर्डर, उसके बारे में कैसे पता चला या फाइंड हुआ। तो यहाँ पे आपको मैं पहले भी एक मैप बताया था जो पेज नंबर 13 पर है। उस पेज में क्या था, जैसे ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ था, वो अलग अलग साइड्स दी हुई थी। तो यहाँ पर जो स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर शेप में जो साइड्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला मैप था, इंडिया का मैप था ये वाला। यहाँ पर अभी ये जो साइड्स हैं ना, जो आपको ये स्क्वायर शेप में दी हुई हैं, राइट, स्क्वायर शेप में जो साइड्स दी हुई है, ये देखिए, ये जो साइड है ना स्क्वायर शेप में जो आपको दिख रही हैं, वो सारी साइड्स जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि वो कौन सी साइड थी। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, वहाँ पर हमने ब्लू स्क्वायर देखे बहुत सारे हैं। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो साइट दी हुई है वो किसकी दी हुई है, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एविडेंस फाउंड किए थे। किसके बारे में, अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में। अर्ली फार्मर मतलब जो खेती करते थे, हर्डर्स जो पशुओं को पालते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अभी ये पता है मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के सारे एरिए में मिलते हैं। सब कॉन्टिनेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सब कॉन्टिनेंट मीन इंडिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से कनेक्टेड हैं, वो सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, उनमें आपको नाम दिए हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर में है, जो वो उस टाइम पर नॉर्थ वेस्ट में थी, और ईस्ट एंड साउथ इंडिया, इस जगह पर मोस्टली वो साइट्स हमें देखने को मिल सकती हैं, वो हम मैप में देख सकते हैं। टू फाइंड आउट To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists used study evidence of plants and animal bones। यहाँ पर क्या था कि ये जो साइट्स हैं, यहाँ पर फार्मर्स और जो हर्डर्स जो पहले रहते थे उसके बारे में स्टडी किया था साइंटिस्ट ने, क्योंकि उनको कुछ एविडेंस मिले थे प्लांट और एनिमल की बोन्स की, जैसे मतलब कुछ उनको डिगिंग के दौरान प्लांट्स या एनिमल बोन्स ये सारी चीज़ें फाउंड हुई थी, जिस वजह से वो ये ऐसा मानते हैं कि फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, और कुछ जले हुए ग्रेन्स भी मिले थे। दिस में भी मतलब दीज में भी बर्न, हो सकता है कि ये एक्सीडेंटली बर्न हुआ हो या पर्पजली इनको बर्न किया गया हो। तो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इन ग्रेन्स को फाइंड आउट किया था कि ये कौन से क्रॉप्स हैं। ओके, तो ये सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे ग्रो हुए थे, वो सारी चीज़ें उससे वो आइडिया लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ये जो एविडेंस मिले थे और डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स भी मिली थी, जिससे वो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, कि वो सेटल लाइफ की तरफ कैसे आगे बढ़े, मतलब कि वो कैसे सेटल हुए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। कुछ साइट पर जो था आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले थे, कुछ हट्स और हाउसेज मिले थे, मतलब उनके कुछ निशान मिले थे। प्रॉपरली वो बने हुए हट या हाउस नहीं थे, उनके कुछ निशान मिले थे। ट्रेस मतलब हम वही बोल सकते हैं कि पीछे से जो चीज़ें छूट जाती हैं ना, अभी वो टूटे फूटे घर भी हो सकते हैं या अदर थिंग भी हो सकती हैं, जिससे उनको इंडिकेशन था कि वहाँ पर हट्स या हाउसेस थे।
फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, ये बुर्ज होम एक प्लेस का नाम है जो अभी कहाँ पर है, प्रेजेंट में कश्मीर में है। पीपल बिल्ट इट पिट हाउसेज, पीपल पहले कैसे बनाते थे, पिट हाउस बनाते थे। पिट हाउस मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर ग्राउंड बना के और फिर उसमें अपना हाउस बनाते थे। विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, जिसमें स्टेप्स जाती थी, मतलब सीढ़ियाँ बोल सकते हैं, नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती थी और उसके अंदर वो हाउस बनाते थे। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये उनको क्या था कि कोल्ड वेदर जब होता था ना तो उनको शेल्टर मिलता था, क्योंकि वो सेफ रह पाते थे, नीचे ज़मीन के नीचे होता था, इस वजह से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली इनसाइड और आउटसाइड, हट के इनसाइड में भी और आउटसाइड में, कि जिससे उन्हें पता चलता था कि वो फूड कुक करते थे, इंडोर में और आउटडोर दोनों जगह पर अपना फूड कुक करते थे वो पीपल्स। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, और उसके साथ में उनको स्टोन के कुछ टूल्स भी मिले थे उन साइटों से। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, अब ये जो टूल्स थे वो अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट होते थे थोड़े से। जैसे हमने पैलियोलिथिक टूल्स पढ़े थे वो स्टोन के होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, बट अभी जो ये टूल्स मिले थे उनको नियोलिथिक बोला गया, मतलब ये नए बोल सकते हैं कि वो ओल्ड और ये न्यू। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज, अब ये जो टूल्स होते थे वो उनको मतलब फाइन कटिंग होती थी उनकी, पॉलिश्ड होते थे। जैसे कि मॉर्टल एंड पेस्टल की बात करें तो जो ग्राइंडिंग, ग्रेन को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ करते थे। मॉर्टर्स एंड पेस्टल मतलब कि जिसमें हम कूटते हैं ना, अनाज को कूटते हैं, हम आज की डेट में भी यूज़ करते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल्स। मोटर एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, हम आज भी ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए मोटर और पेस्टल यूज़ करते हैं। हम सब ने शायद, हमारे मोस्ट ऑफ द हाउसेज में होता है मोटर, जिसको हम हिंदी में ओखली भी बोलते हैं, ओखली, और जिससे हम कूटते हैं उसको मोटर एंड पेस्टल बोलते हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, अब पेलियोलिथिक जो टाइम था उस टाइम पर जो टूल थे वो कंटिन्यू यूज़ हो रहे थे और बनाए भी जा रहे थे। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ टूल्स जो होते थे वो स्टोन से बने होते थे, और ये भी याद रखना है कि कुछ बोन से बने होते थे। देखिए यहाँ पर आपको स्टोन्स के कुछ टूल्स दिए हुए हैं, है ना, ये न्यू स्टोन टूल्स हैं जिनको हम कंपैरिजन करें, ये न्यूलिथिक एज के टाइम के न्यू स्टोन टूल्स हैं, और इससे पहले जो हमने देखे थे वो थे पैलियोलिथिक टाइम के स्टोन टूल्स देखे थे पिक्चर में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अर्थन पॉट्स का मीनिंग है कि मिट्टी के पॉट, उस टाइम पर बहुत तरीके के मिट्टी के पॉट भी फाउंड हुए थे। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, ये कई बार डेकोरेट भी होते थे। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, पीपल्स जो थे वो कुकिंग फूड, ये पॉट जो थे ना वो फूड को कुक करने के लिए भी यूज़ करते थे। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, जैसे कि राइस को, वीट को, लेंटिल्स को, इन सबको पकाने के लिए, हम बोलते हैं ना कि राइस है, गेहूं है या दालें हैं, इन सबको पकाने के लिए वो पॉट का यूज़ करते थे। तो ये अब क्या था, उनके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था ये जो पॉट्स की बात अगर हम करें। देखिए यहाँ पिक्चर में आपको एक पॉट दिखाई दे रहा है ना, ये क्ले पॉट है या हम जार बोल सकते हैं, जिसमें वो कुछ स्टोर करते होंगे। हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि इसमें वो क्या स्टोर करते थे, या मे बी इसको वो पकाने के लिए भी यूज़ करते हो, तो पकाने वाला पॉट हो। ओके, बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स, उसके साथ में उन्होंने क्या किया, क्लॉथ्स को बुनना भी स्टार्ट कर दिया। यूजेस डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स, और डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल लाइक कॉटन जो कि आज भी ग्रो कर सकते हैं, आज भी हमने देखा है कि कॉटन ग्रो होती है, तो उस टाइम पर भी वो डिफरेंट टाइप के मटीरियल से क्लॉथ्स बनाते थे, ग्रो करते थे, पहले एग्रीकल्चर करते थे, फिर उनसे वो क्लॉथ्स बनाते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या सारी चीज़ें अभी चेंज हो गई हैं, मतलब पहले जो था वो पूरी तरह बदल गया है? तो हम बोल सकते हैं कि नॉट क्वाइट, मतलब पूरी तरह तो नहीं। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, आज भी ऐसा है कि कुछ एरिया में जो हैं वो मैन और वुमेन हैं वो क्या करते हैं, आज भी हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, मतलब कि फूड इकट्ठा करते हैं और हंटिंग करते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और कुछ जगह हैं जहाँ पर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है फार्मिंग और हर्डिंग को। फार्मिंग मतलब खेती करना और हर्डिंग मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना।
over several thousand years. Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different season. और कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि ये जो हज़ारों साल का जो गैप है, या हम बोल सकते हैं कि ये ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, उसमें लोगों ने ऐसा भी करना स्टार्ट कर दिया है कि एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके करने लगे हैं। कंबाइन करके करना मतलब कि जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर की, उसके साथ में कुछ और आर्ट वर्क करने लगे। तो सीज़न के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जैसे सीजनल वर्क करने लगे थे कि समर सीज़न है तो अभी हम ये वर्क कर सकते हैं, और विंटर सीज़न है तो हम ये वर्क कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीज़न में वो डिफरेंट चीज़ें करने लगे थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज़ अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक प्लेस का नाम है जिसके बारे में बताया है कि वहाँ पर लाइफ भी थी, और डाइंग मतलब डेथ के बाद कुछ जो अवशेष हैं वो मिले थे, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। तो अभी जो इंडिया का मैप है वहाँ पे आप देख सकते हैं मेहरगढ़ भी दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेहरगढ़ मैप 2 में कौन सी जगह पर है। ये देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं मेहरगढ़ आपको दिया हुआ है, जो पाकिस्तान वाला एरिया हम बोल सकते हैं ना, वहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये मेहरगढ़, ओके क्लियर है ना। ये मेहरगढ़ अब देखिए इंडिया में किस साइड में आता है, लगभग अभी पाकिस्तान के एरिया में होगा, है ना। यहाँ पे हमारी इंडिया की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है और ये लगभग पाकिस्तान के एरिया में है। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को कि मेहरगढ़ के बारे में क्या है, कि वहाँ पर कैसी लाइफ थी, कैसे मतलब वहाँ पर जो डेथ थी वहाँ पे क्या अवशेष मिले जिनसे हमें पता चलता है। तो दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। ये जो साइट है वो फर्टाइल प्लेन थी नियर द बोलान पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान। ये ईरान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट था, बोलान पास जिसको बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है कि बोलान पास कहाँ पर है, जिसके थ्रू ईरान से मेहरगढ़ की तरफ हम बोल सकते हैं कि वे है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट एंड रियर शिप एंड गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। ये जो मेहरगढ़ वाला एरिया है उसमें बताया है कि सबसे पहला प्लेस है शायद, या वन ऑफ द प्लेसेस है, मतलब ये उनमें से एक प्लेस हो सकता है जब लोगों ने बार्ली और व्हीट को ग्रो करना सीख लिया था, शीप और गॉड को रियर करना सीख लिया था, पालना सीख लिया था। ये वो एरिया है। देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ का आपको पिक्चर दिया हुआ है कि उस टाइप के हाउस मेहरगढ़ का, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नोन अबाउट। ये एक अर्लीस्ट विलेज है, मतलब बहुत पुराना विलेज है जो हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड। यहाँ पर बहुत सारी एनिमल की बोन्स फाउंड हुई थी, बहुत सारी बोन्स मिली थी। ये जो थे ना वो वाइल्ड एनिमल थे। कौन कौन से थे? डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गॉट वर फाउंड। यहाँ पर शिप और गॉट की भी जो बोन्स हैं वो भी मिली थी। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना कि ये कौन से, ये हाउस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये देखिए, ये जो हाउस दिया हुआ है ये कौन से शेप में है? ये रेक्टेंगुलर शेप में है जो हमें दिख रहा है। क्लियर है ना बेटा? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after. जब क्या होता था कि लोग मर जाते थे उस टाइम पर, तो रिलेटिव और उनके जो फ्रेंड जो होते थे उनके रिस्पेक्ट करते थे। तो वो क्या करते थे? पीपल लुक आफ्टर देम। उनको बाद में देखते थे कि डेथ हो गई है तो उसको बाद में देखते थे कि हाँ परहैप्स इन द बिलीफ। तो उनको ये बिलीफ था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। तो वो क्या करते थे? उनको ब्यूरिल इन वन सच अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट मतलब कि उनको दबा देते थे, ये बोल सकते हैं, या गड्ढा खोद के उनको, या फिर उन साइटों में ही उनको दब जाने देते थे। तो सेवरल ब्यूरियल साइट हैव बीन फाउंड। तो मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली हैं जहाँ पर दबी हुई मिली हैं ज़मीन के नीचे, डेड पर्सन और गॉड्स ये सब दबे हुए मिले हैं। मतलब
कि जिनकी डेड बॉडीज दबाई होंगी तो अभी जो उनके जो अवशेष मिले हैं वो बोन्स के फॉर्म में मिले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये एक ह्यूमन बोन्स का स्केलेटन है, यहाँ पर कोई एनिमल का स्केलेटन है जो गॉड का बोला है, ठीक है। ये ज़मीन के नीचे उनको स्केलेटन्स मिले हुए हैं। चलिए, सेवरल ब्यूरियल्स इस टाइप के जो थे वो मेहरगढ़ में मिले थे, जिसमें डेड पर्सन, गॉड और प्रोबेबली कि जो फूड होते थे ना, जो नेक्स्ट वर्ल्ड में काम आएंगे, इस तरीके से वो सोचते थे और उनका ऐसा बिलीफ था, इसीलिए वो दबा देते थे। नेक्स्ट है हमारा एल्सवेयर, केव पेंटिंग इन फ्रांस। यहाँ पर आपको क्या एक शॉर्ट में बता देती हूँ मैं, ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया हुआ है कि फ्रांस है, वहाँ पर केव के अंदर पेंटिंग मिली थी, मतलब केव के अंदर जो केव के अंदर पेंटिंग्स थी वो किन्होंने फाउंड की थी, डिस्कवर की थी, 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो। 100 ईयर अगो से पहले की बात है, जब 4 स्कूल के बच्चे थे, उन्हें ये पेंटिंग मिली थी। लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले की बात है ये। सो यहाँ पर जो पेंटिंग थी वो उसमें क्या था, हॉर्स, ऑर्चर्स एंड कैटल बोल सकते हैं। ऑर्चर्स मतलब कि एक तरीके से हम गाय भैंस बोल सकते हैं, बाइसन, वुली राइनोसॉर्स, रेनडियर, बियर, इन सब की पेंटिंग्स थी जो ब्राइट कलर से की हुई थी। और ये जो ब्राइट कलर थे वो किससे बने हुए थे, आयरन एंड ऑर्चे जिनसे, और चारकोल, इन सब से वो पेंटिंग्स बनी हुई थी। मतलब अगर हम कलर की बात करें कि उनको कलर कहाँ से मिलता था, तो ये आयरन, चारकोल और आयरन और चारकोल, ये सारे से वो बनाते थे। मतलब कच्चा आयरन बोल सकते हैं हम, चारकोल हो सकता है, उस सब से वो पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। ये हमें फाइंड आउट हुई थी। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये बाइसन और ये सब का है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ हमारा लास्ट है, ये भी एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें न्यूलिथिक साइट के बारे में बताया हुआ है कि कहाँ पर न्यूलिथिक साइट्स हैं, मतलब मिली थी हमें। वो है, हम अब एटलस में देख सकते हैं, तुर्कीज़ या फिर कैटल हंक, ये सारी जगह हैं जहाँ पर न्यूलिथिक साइट्स मिली थी। जो कहाँ पर है बस वही बताया हुआ है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ ऑल ऑफ़ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।